शिवना नदी के तट पर उदाजी फकदार नामक व्यक्ति एक पत्थर पर कपड़े धोने का काम करते थे। तभी एक रात उनको स्वप्न आया कि जिस पत्थर पर तुम कपड़े धोते हो वह एक विशाल शिव की प्रतिमा है। भगवान शिव ने उदाजी फकदार को यह निर्देश दिया कि मैं इस नदी में कई वर्षों से विश्राम कर रहा हूँ। इस प्रकार भगवान शिव की इस विशाल प्रतिमा की खोज हुई, वो भी भगवान शिव की इच्छा से ही। उदाजी फकदार का 1946 में स्वर्गवास हो गया। उसके पश्चात 19 जून 1940 से, जिस दिन उदाजी फकदार ने इस प्रतिमा की खोज की थी, उस दिनांक से 27 नवंबर 1961 तक इस प्रतिमा का संरक्षण किया एवं स्थापना करवाने में मुख्य भूमिका निभाई स्वर्गीय बाबू शिव दर्शन लाल जी अग्रवाल, जो पूर्व विधायक मंदसौर भी रहे। यहाँ से शुरू हुई इस विशाल मंदिर की कहानी। मूर्ति की खोज के पश्चात 27 नवंबर 1961 को इस मूर्ति की स्थापना की गई। उसके पूर्व एक धर्म सभा का आयोजन शिवना नदी के तट पर किया गया और यह निर्णय लिया गया कि यह विशाल प्रतिमा शिवना नदी के तट पर ही स्थापित की जाएगी। फिर तो इस मंदिर की कीर्ति पूरे विश्व में फैल गई। भगवान ने चयन किया था उदाजी फकदार का। उसके पश्चात उन्होंने चुना बाबू शिव दर्शन लाल जी अग्रवाल को। भगवान स्वयं निर्देश देते हैं, यदि उन्हें कोई कार्य करवाना होता है वो इस मंदिर की स्थापना के कार्य से सिद्ध होता है। ये सभी चित्र, दुर्लभ चित्र आप देख रहे हैं। मंदिर के प्रवेश द्वार के सामने प्रांगण में बनी हुई है यह विशाल प्रतिकृति। अभी आप दर्शन कर रहे हैं मंदिर परिसर के। मंदिर परिसर पास ही अंदर आने के लिए यह विशाल गेट। मंदिर के गेट के पूर्व बनी हुई है प्रतिमा। और ये विशाल घंटा चढ़ाया गया है। यहाँ से आप पुष्पमाला लें और मंदिर के गेट में प्रवेश करें। उसके पहले मैं आपको मंदिर के बाहर के वातावरण से परिचित कराता हूँ। मंदिर शिवना नदी के तट पर स्थित है और बाहर से बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। बाहर से मंदिर के दर्शन कर रहे हैं। शिवना नदी का यह सुंदर तट। सभी तीर्थयात्री मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं। भगवान के दर्शन हेतु जैसे ही शिव भक्तों को शिव मंदिर का ये शिखर के दर्शन होते हैं, वो दर्शनों हेतु आतुर हो जाते हैं। चारों तरफ मंदिर के बाहर पवित्र प्रतिमाएं विक्रय हेतु पड़ी हुई हैं। और ये शिवना नदी का तट
जहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा का मेला भी चल रहा है। कार्तिक पूर्णिमा पर यहाँ बहुत अधिक भीड़ होती है, क्योंकि उस दिन यहाँ पर दीपदान करने की परंपरा है। अतः पूरे भारत से लोग इस मंदिर पर कार्तिक पूर्णिमा उत्सव मनाने हेतु आते हैं। पवित्र शिवना नदी का शांत जल शिवना नदी 1 या 2 वर्ष में भगवान शिव के पांव पखारने जरूर आती हैं। हम सुनते हैं कि शिवना नदी का जल भगवान शिव के गर्भगृह में प्रवेश किया। 1 या 2 वर्ष में बारिश में यह घटना घटती है। प्रवेश द्वार के सामने प्रांगण में बनी हुई प्रतिमाएं बहुत ही सुंदर शंख का निर्माण किया गया है। चारों ओर वृक्ष लगाए गए हैं। ये प्रवेश द्वार यह विशाल घंटा प्रवेश द्वार पर रखा गया है। पुष्प मालाओं एवं प्रसाद की दुकानें लगी हुई हैं। यहाँ से आप प्रसादी पुष्प माला लेकर के प्रवेश द्वार से अंदर प्रवेश करते हैं। लगभग 70 मीटर तक आपको अंदर की ओर जाना होता है और मंदिर के अंदर इस रास्ते पर एक विशाल साज सज्जा का अनुभव आप करेंगे। चारों ओर से एक ही आवाज आपको सुनाई देगी, ओम नमः शिवाय की। और हर भक्त आतुर हैं कि वो जल्दी से जल्दी भगवान शिव की अष्टमुखी इस प्रतिमा के दर्शन करें। मंदिर में प्रवेश करते ही हनुमान जी के मंदिर के सामने से आपको शिवना नदी का यह सुंदर तट दिखाई देता है और पहले मंदिर में आप प्रवेश करते हैं वो है हनुमान जी का मंदिर। हनुमान जी के मंदिर में स्थापित इस पवित्र प्रतिमा के आप दर्शन कर रहे हैं।
यहाँ से शिवना नदी पर बना हुआ यह सेतु एवं शिवना नदी का तट बहुत ही सुंदर दिखलाई दे रहा है। बड़ा ही मनोहर दृश्य। हनुमान जी के मंदिर के दर्शन करने के पश्चात हम बढ़ रहे हैं भगवान शिव के मंदिर की ओर। उसके पहले हमें दर्शन होते हैं विशाल दीप शिखा के। इस दीप शिखा को समय समय पर जलाया जाता है, दीपकों को जलाया जाता है। ये मंदिर के एक ओर से भगवान शिव की विशाल प्रतिमा के आप दर्शन कर रहे हैं। भगवान पशुपतिनाथ की यह विशाल प्रतिमा, अष्टमुखी प्रतिमा के दर्शन चारों ओर से भक्त कर सकते हैं। कोरोना के कारण मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश नहीं दिया जाता है। यह है मुख्य द्वार, जहाँ पर हर भक्त उस समय व्यतीत करना चाहता है। उनके सामने, प्रतिमा के सामने बनी हुई विशाल कछुए की प्रतिमा बड़े बड़े नगाड़े मंदिर के बगल में पड़े हुए हैं, जिन्हें आरती के समय बजाया जाता है। मंदिर के अंदर 12 ज्योतिर्लिंगों के चित्र की पेंटिंग बड़े ही सुंदर ढंग से की गई है। अब मंदिर के सामने आप दर्शन कर रहे हैं विशाल नंदी की प्रतिमा के। भगवान नंदी की ये विशाल प्रतिमा बड़ी ही सुंदर, बड़ी ही मनोहर, जीवंत प्रतीत होती है। भगवान शिव के सेवक एवं भगवान शिव के वाहन नंदी की प्रतिमा के लोग परिक्रमा करते हैं और अपनी मनोकामना उनके कान में आकर के बोलने की परंपरा यहाँ पर है। जो भी मनोकामना हो वो नंदी देवता के कान में आप कहेंगे तो पूर्ण होती है वह कामना। ऐसी मान्यता है। ये नंदी देवता के विशाल चरण और ये विशाल मुख मानो भगवान शिव के दर्शन कर रहे हैं। पीछे से नंदी प्रतिमा लगभग 6 फीट की ऊंचाई पर दिखाई देती है। पशुपतिनाथ मंदिर के सामने ही एक अन्य मंदिर भी स्थापित है। शिव मंदिर। इस मंदिर में भी यह नंदी की प्रतिमा काले पत्थर से बनी हुई विशाल प्रतिमा के आप दर्शन कर रहे हैं। बड़ी ही सुंदर प्रतिमा। इस मंदिर में भी सुंदर ढंग से पत्थरों पर कारीगरी की गई है। भगवान पशुपतिनाथ जी के मंदिर के बिल्कुल सामने एक और मंदिर है, भगवान
शिव का। तो उस शिव मंदिर के गेट पर गणेश जी के दर्शन कर रहे हैं और ये है भगवान शिव की एक अन्य प्रतिमा जो भगवान पशुपतिनाथ के जस्ट सामने के मंदिर में स्थापित है। इस मंदिर का प्रवेश द्वार, यह शिलालेख, मंदिर बाहर से कैसा दिखाई देता है और यह है मंदिर का परिक्रमा पथ जहाँ पर भगवान शिव पार्वती जी की मूर्तियों के साथ ही अन्य मूर्तियाँ भी पत्थरों की बनी हुई हैं और स्थापित की गई हैं। सिंह की प्रतिमा जो इस मंदिर के पीछे स्थापित है और यहाँ से शिवना नदी का तट अत्यंत मोहक, अत्यंत सुंदर दिखाई देता है। दर्शनार्थी अधिक से अधिक समय यहाँ व्यतीत करना चाहता है। यहाँ से पशुपतिनाथ मंदिर की शिखर अत्यंत ही सुंदर दिखाई देता है और शिवना नदी में ये पक्षी जल क्रीड़ा करते हुए बड़ा ही मनोहर दृश्य प्रकृति का दिखाई दे रहा है। ये पक्षी जल में डुबकी लगाते हैं, मछलियों का शिकार करते हैं, फिर उड़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। घंटों ही ये प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। अपनी मस्ती में मस्त ये पक्षी और प्रकृति का यह मनोहर दृश्य और शिवालय का यह तट बड़ा ही मनोहर दिखलाई दे रहा है। भगवान के मंदिर की, मुख्य मंदिर की यह ध्वजा आपको दिखलाई दे रही है। मंदिर में के हाल में बनी हुई ये भगवान श्री कृष्ण की चित्रकारी विभिन्न देवी देवताओं की एवं विष्णु भगवान के अवतारों की यह प्रतिमाएं इस हाल में बनाई गई हैं। यह वह पालकी के दर्शन कर रहे हैं। इस पालकी में पशुपतिनाथ भगवान
नगर का भ्रमण करते हैं समय समय पर, और यह विशाल धर्म सभागृह और इसमें स्थापित ये चित्र बड़े ही मनोहर प्रतीत हो रहे हैं। पशुपतिनाथ भगवान मंदिर के सामने ही स्थित है मां अम्बे का यह मंदिर। मां अम्बे के मंदिर में स्थापित प्रतिमा के आप दर्शन कर रहे हैं। मंदिर का पुराना दान पात्र यहाँ रखा हुआ है, और यह है प्रसादी काउंटर। यहाँ से आप प्रसाद प्राप्त कर सकते हैं। यह विशाल शिव अस्त्र त्रिशूल यहाँ पर स्थापित किया गया है, और इस मंदिर में अंदर बड़े ही सुंदर ढंग से चित्रकारी की गई है। चारों ओर सुंदर पारंपरिक चित्रकारी की गई है। भगवान शिव का एक फोटो आप देख रहे हैं। ये हाल में जो धर्म सभागृह है वहाँ पर स्थापित है। धर्म सभागृह को भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों को पेंटिंग के द्वारा बना करके सुसज्जित किया गया है। बुद्ध अवतार, नरसिंह अवतार, सभी अवतारों के चित्र यहाँ पर बनाए गए हैं। एक बार फिर आप शिव की पालकी के दर्शन कर रहे हैं। इस सभागृह में धर्म सभा होती है। पूरा प्रांगण अत्यंत ही सुंदर। अब हम दर्शन कर रहे हैं प्राचीन चित्रों के, मूर्ति स्थापना के समय के यह चित्र यहाँ पर इस प्रदर्शनी में लगे हुए हैं। यह प्रतिमा स्थापना के पश्चात कैसी दिखाई देती थी। उद्गम स्थल से प्राप्ति के समय धर्म सभा के समय के चित्र भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा पूजन करते हुए
एवं माधवराज जी सिंधिया साहब एवं राजमाता द्वारा स्वर्ण कलश चढ़ाते हुए चित्र, सभी दुर्लभ चित्र इस प्रदर्शनी में आपको दिखाई दे रहे हैं। ये प्रदर्शनी इस मंदिर के इतिहास को प्रकट कर रही है। आधुनिक एवं प्राचीन सभी चित्रों का संग्रह इस प्रदर्शनी में है। संतों की प्रतिमा, मंदिर के खोजकर्ता एवं मंदिर के प्रतिमा के संरक्षक हैं। भक्तों के दर्शनों पर पूरे विश्व में भगवान पशुपतिनाथ की केवल 2 ही प्रतिमा स्थापित है। एक है मंदसौर में और दूसरी है काठमांडू में। यह प्रतिमा कितने वर्षों से शिवना नदी में विश्राम कर रही थी, किसी को पता नहीं है। इस प्रतिमा का निर्माण कब हुआ, कहाँ से आई, यह सब भगवान शिव की इच्छा ही है। भगवान शिव इसके बारे में जानते हैं। अब हम मेले में प्रवेश करेंगे। मुख्य द्वार के समीप से ही यह मेला आरंभ हो जाता है। गेट पर पुष्पमालाएं, रोली, कंकु, सिंदूर की दुकानें आपको दिखाई दे रही हैं। मूर्तियों का विक्रय यहाँ किया जाता है। सभी प्रकार की छोटी बड़ी मूर्तियाँ आप यहाँ से खरीद सकते हैं। मेले में फ्लोरिंग की सामग्री, घर की साज सज्जा की सामग्री, कपड़े, खिलौने, किताबें आदि खरीदने आते हैं लोग।
इस मेले को कार्तिक पूर्णिमा का मेला कहा जाता है। कार्तिक पूर्णिमा पर दूर दूर से लोग शिवना मैया में दीपदान करने आते हैं। यदि मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाले और भी वीडियो आपको प्राप्त हो सकें। ओम नमः शिवाय। जय पशुपतिनाथ भगवान की। जय पशुपतिनाथ भगवान की। ओम नमः शिवाय। ओम नमः।